किसी ने कहा है जी कि आपको अपने मम्मी-पापा से जायदाद तो बाद में मिलती है, लेकिन उससे भी पहले आपको जीन मिल चुके हैं। क्या मिल चुके हैं? जीन मिल चुके हैं। जी बिल्कुल, आपके आईबॉल का कलर कैसे होगा, आपके स्किन का टोन कैसे होगा, आपके हेयर का टेक्सचर कैसे होगा, बेसिकली हेयर के टिप से लेके टो के टिप तक सारे फीचर्स जो हैं, वो डिसाइड करेंगे आपके पेरेंट्स के जीन। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा वैद। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकर आ गई हूँ येट अनदर लिट सीरीज हेरिडिटी। तो सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब क्या है? जो भी फीचर्स, जो भी ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी बॉडी के अंदर है, मेरी हाइट कैसी है, मेरी स्किन का टोन कैसा है, इन सभी कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना, ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को मिला, हमारे पेरेंट्स से हमको मिला और हम आगे जनरेशन में पास ऑन करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। देखिए, हेरिडिटी समझने के लिए कुछ बेसिक्स जो है प्यारे बच्चों, वो आपके क्लियर होने चाहिए, राइट? तो कुछ बेसिक्स पहले हम जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। ये क्या है? आपको नजर आ रहा है, ये है जी एक सेल। क्या है ये? एक सेल है, राइट? अब एक सेल के बीच में ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये है न्यूक्लियस। चलो इसे जूम करके देखें तो ये न्यूक्लियस मैंने बड़ा सा बनाया। अब जी इस न्यूक्लियस के अंदर आपको जो नजर आ रहा है, आप जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को निकाल कर देखोगे तो आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो कंडेंस होके क्या बना लेता है? क्रोमोसोम्स। क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की खास बात होती है वो हमेशा पेयर में रहते हैं, राइट? तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये किस केमिकल का बना हुआ है? कोई केमिकल तो होगा, क्रोमोसोम भी किसी चीज का तो बना हुआ होगा। तो मैंने देखा कि क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? क्रोमोसोम बना हुआ है जी डीएनए और प्रोटीन का। तो मेरे को पता चल गया ये होता है जी डीएनए। ठीक है, आगे देखते हैं जी। अब डीएनए के ही एक छोटे से सेगमेंट, अगर एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लूं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जीन। जीन्स नहीं, क्या बोलते हैं उसे हम? जीन। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो जीन क्या है? जीन है फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कोई भी कैरेक्टर है उसको लेकर अगली जनरेशन में कौन जंप मारता है? वो है जीन्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर बता रखा है आपके आईबॉल का कलर कैसा होगा। ग्रीन, ब्लैक होंगी, ब्राउन होगी या ब्लू आईज हिप्नोटाइज, कौन सा कलर होगा ये आपको पता चलेगा जीन की मदद से, राइट? आपके स्किन का टोन कैसे होगा, दैट आल्सो गेट डिसाइडेड बाय द जीन्स दैट वी गेट। ओके, तो जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। आगे हम देखते हैं जी, ये सब बातें हमें किसने बताई? तो ये हमें बताई श्री 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 1008 महान जी। कौन जी? मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडल ने बताई, ग्रेगर मेंडल ने बताई। साइंटिस्ट का नाम है जी, फोटो देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और इन्होंने जो कुछ बताया उस सबको हम पढ़ते हैं मेंडलिज्म से नाम से, क्योंकि उन्होंने सब बेसिक्स बताए थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन के जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अभी हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी दिए थे। यही सब हमें चैप्टर में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने किस पे काम किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने किया था पाइसम सटाइवम। किस पे? पाइसम सटाइवम इज अ साइंटिफिक नेम एंड इट स्टैंड फॉर व्हाट? गार्डन पी। एक तरह की मटर की प्रजाति है जो उन्होंने देखा था जहां वो काम करते थे, उसके आजू बाजू एक छोटा सा गार्डन था, तो वहां पे ये ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, उन्होंने बोला कि इस पौधे में कोई पौधा छोटा है मटर का, कोई पौधा लंबा है, किसी में फूल जो है वो व्हाइट रंग के लग रहे हैं, किसी में वायलेट कलर के लग रहे हैं। मटर का जो ऊपर का पॉड है, जो छिलका है, उसकी भी शेप अलग अलग है। तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये कैरेक्टर्स कैसे पता चलते होंगे, कैसे अगले जनरेशन में जाते होंगे। तो यहीं से मेंडलिज्म की शुरुआत हो गई। चलिए कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या आपके प्री बोर्ड से भी कवर कर सकते हैं। कैसे? कि मेंडल ने गार्डन पे ही क्यों चूज किया? ठीक है, वो बहुत ही स्मार्ट थे, तो चूज करने के पीछे उनके कुछ लॉजिक्स थे। तो उन्होंने क्यों चूज किया, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो उन्होंने क्यों चूज किया? क्योंकि लेट मी टेक द मार्कर, या एवेबिलिटी ऑफ द डिटेक्टेबल कंट्रास्ट कैरेक्टर्स। उन्होंने देखा जो उनके अंदर कैरेक्टर्स थे वो बहुत कंट्रास्ट थे। यानी अगर कोई पौधा टॉल है, लंबा है, तो बहुत लंबा है। कोई पौधा छोटा है, बोना है, ड्वार्फ है, तो वो बहुत छोटा है। तो बहुत इजीली आप देख के बता सकते हो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, ताकि काम एक्सपेरिमेंट करना टफ नहीं हो। नेचुरली वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखाता था, यानी कि खुद ही के एक ही फूल या एक ही प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे चले जाते थे। लेकिन मैं चाहूं तो मैं क्या करवा सकती हूँ, उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकती हूँ। अभी आपको सब कुछ पता चलेगा ये सब किस काम आए जब हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट लाइफ स्पान है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कि मुझे देखना है अगले जनरेशन में कैरेक्टर कैसे जाते हैं। और पता चला कि मैंने ऐसा प्लांट ले लिया जो 8 10 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, अगली जनरेशन आती है तो पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी। तो हमें जल्दी जल्दी जनरेशन को चेक करना है, इसलिए हमने शॉर्ट लाइफ स्पान, यानी कि मेंडल ने शॉर्ट लाइफ स्पान का प्लांट लिया।
एक बार में सीड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा न्यूबॉर्न बेबीज आएंगे, छोटे छोटे पौधे आएंगे, तो हम देख पाएंगे कि हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं। जैसे कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी होती है, तो यहाँ पर भी उन्होंने प्रोबेबिलिटी यूज की थी। तो सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सही कंक्लूजन को, राइट। तो नंबर ऑफ सीड्स, हर बार नई जनरेशन के साथ बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स आते थे। सो दैट वाज अ वेरी यूजफुल पॉइंट एंड ही सॉ दैट सॉरी कि इट्स वेरी इजी टू कल्टिवेट, है ना, बहुत ज्यादा नखरे नाटक नहीं है। जैसे अब टमाटर को ले लेंगे हम, तो बहुत देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके हमें टमेटो का प्लांट जो है वो मिलता है, सॉरी उसमें टमेटोज लगते हैं, लेकिन इट वाज वेरी इजी टू कल्टिवेट, मेंटेनेंस बहुत लो थी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। 2 मार्क्स में या 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ओके। अब उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिए थे, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी है, ये एनसीईआरटी में यहाँ से लेकर आ गई हूँ, एक्सक्लूसिव टेबल आपके लिए, तो जल्दी से देखें। उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स की लिस्ट बना ली कि मैं इन्हीं कैरेक्टर्स पे काम करूंगा ताकि मेरा फोकस रहे बिल्कुल। तो सबसे पहले उन्होंने देखा सीड में उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। एक उन्होंने लिया सीड का शेप कैसा है, तो राउंड एंड रिंकल्ड। देखिए बच्चों, क्या होता है कि हम जीन के सिंबल डिजाइनेटेड हैं ऑलरेडी, डेजिग्नेटेड हैं ऑलरेडी, यानी कि हमने मेंडल ने उन्होंने ऑलरेडी सिंबल ले रखे हैं जीन के, तो हमें भी वही याद रखने हैं। राउंड के लिए उन्होंने लिया कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए लिया स्मॉल आर। उन्होंने देखा कि सीड की भाई कलर भी है, येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ठीक है। फ्लावर का जो कलर है, 2 तरह के फूल लगते थे, व्हाइट और पर्पल। उसी तरीके से जो पॉड का शेप है वो फुल और कंस्ट्रिक्टेड, मतलब कि सिकुड़ा हुआ। पॉड के कलर पे भी येलो एंड ग्रीन। तो इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं और इनके सिंबल ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, क्रोमोसोम क्या होता है बता चुकी हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर, डीएनए क्या है बता चुकी हूँ, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट क्या होता है, अभी एक्सपेरिमेंट के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। जल्दी से अब जंप मार लेती हूँ चैप्टर के मेन टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये आपके सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। मोनो का मतलब है एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया था, तो हमने किसी एक कैरेक्टर को उठा लिया, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बचपन में आपका फेवरेट कार्टून कौन सा रहा है जो आपको देखने का बड़ा शौक हो? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा कार्टून है जो अभी भी आप देखते हो तो आप बहुत ही खुश हो जाते हो। जैसे मेरा तो है डोरेमोन, क्या आपने देखा है? जी बिल्कुल। तो उसके अंदर वो क्या करता है, टेबल के अंदर से क्या करता है, ड्रॉर निकालता है और उसके अंदर कौन सी मशीन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी बिल्कुल। तो उससे होता क्या है, मैं हिंट दे देती हूँ कि वो टाइम में पीछे की तरफ जा सकता है ना, या आगे की तरफ जा सकता है। तो हम टाइम में जा रहे हैं पीछे की तरफ, कब? जब मेंडल जी काम कर रहे थे और हम सब वहां जाकर कह रहे हैं कि प्लीज हमें असिस्टेंट बना लो ताकि हमें समझ में आए आपने क्या काम किया। तो चलिए हम मेंडल के असिस्टेंट बन चुके हैं सबके सब और देखते हैं हमें क्या काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंडल ने बोला कि ना 2 प्लांट्स उठा के लेकर आओ। हमने कहा जी ठीक है। तो हमेशा देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे बच्चों। क्या होता है जी कि आप कोई भी कैरेक्टर उठाते हैं, कोई भी कैरेक्टर उठाते हैं, जैसे मैंने बोला पौधा टॉल है, तो एवरी कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड बाय व्हाट, 2 जीन्स। 2 जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही मैंने लिया हाइट का फॉर एग्जांपल, तो हाइट में हमने 2 पौधे उठा लिए। पहला पौधा कैसा है, टॉल है, उसके दोनों जीन है कैपिटल टी। और एक पौधा कैसा है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ मतलब बोना है, छोटा है, तो उसके दोनों जीन है स्मॉल टी। मैंने दोनों पौधों को लिया। अब हम क्या कराएंगे भाई साहब, इससे अगली जनरेशन बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करवाएंगे, इनका आपस में क्रॉस कराएंगे मतलब हम इनको रिप्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले आप तो जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुके हैं, सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से। तो ये जो 2 जीन साथ साथ में है कैपिटल टी, ये बिछड़ जाएंगे, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजी में सेग्रीगेट होना। तो ये दूर दूर चले जाएंगे बच्चों। तो जब ये दूर दूर चले जाएंगे, ये कैपिटल टी दूर दूर चले जाएंगे, तो ये दूर दूर चले गए तो क्या बचा, एक कैपिटल टी बचा, यानी एक गैमेट के अंदर एक ही जीन होता है एक कैरेक्टर का। तो यहां से आएगा कैपिटल टी, यहां से आएगा स्मॉल टी। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे ही ये बने, अगली जनरेशन आई, बहुत सारे सीड्स आ गए, तो मेंडल ने कहा कि जल्दी से इन्हें ग्रो कर दो, हम असिस्टेंट हैं, हम लग पड़े। हमने जल्दी जल्दी इन्हें ग्रो करके, क्योंकि मुझे देखना है कि अब जो बच्चे पैदा होंगे इनसे, उनकी हाइट कैसी होगी, वो बड़े टॉल पौधे पैदा होंगे या ड्वार्फ पौधे पैदा होंगे। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जितने पौधे बने थे, फॉर एग्जांपल 100 पौधे बने थे, तो उन्होंने देखा सब के सब टॉल बन गए, सबके सब लंबे बन गए, एक पेरेंट्स जैसे बन गए। तो बहुत ही अमेजिंग है। तो मतलब कि जो छोटे प्लांट के, जो ड्वार्फ प्लांट के जो जीन्स थे, क्या वो गायब हो जाते हैं? पता नहीं, क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो उन्होंने बोला क्यों ना एक और जनरेशन बनाकर देखते हैं। तो हमने सबसे पहले जो सारे पौधे आए वो कैसे आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक यहाँ से कैपिटल टी, एक यहाँ से स्मॉल टी। तो सबके सब कैसे आए जी, सबके सब आए कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं एक बार लिखकर भी बताती हूँ, एग्जाम में पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने को आता है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे देखिए। सबसे पहले हम लेंगे पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में हमने तो सबसे पहले हमने पेरेंट्स में क्या लिया जी, सबसे पहले मैंने पेरेंट्स में ले लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हमेशा ब्रैकेट में आप कैरेक्टर भी लिखेंगे उनका, तो ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। सबसे पहले क्या बनेंगे, इनके गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी।
दोनों को मिलाएंगे जी, पहली जनरेशन, सबके सब टॉल आए, सबके सब कैसा है, टॉल। तो हमें लगा कि ड्वार्फ कैरेक्टर अपने आप को गायब ही कर दिया, बीच में कहीं गायब ही हो गया, क्या पता जी, चलिए देखते हैं, अगली जनरेशन बनाते हैं। अब जो F1 जनरेशन में बहुत सारे पौधे आए थे, उन्हीं में से किसी दो को उठा लो और उन्हें आपस में क्रॉस करवा दीजिए, यानी हम अगली जनरेशन बनाएंगे इसकी। तो कैपिटल टी क्रॉस करवाएंगे फिर से कैपिटल टी से। अब मुझे बताइए गैमेट्स क्या बनेंगे जी, बिल्कुल यहां से बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दो तरह के गैमेट्स बनेंगे क्योंकि अलग अलग है, यहाँ पे भी कैपिटल टी, यहाँ पर भी स्मॉल टी। अब इनसे हम बनाएंगे इनकी F2 जनरेशन। देखिए जी कैसे बनेगी। हो सकता है कि ये इसके साथ चला जाए तो बनेगा कैपिटल टी, हो सकता है ना कि ये इसके साथ चला जाए जी, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है ये इसके साथ चला जाए, हमेशा आप कैपिटल को पहले लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हो सकता है कि ये इसके साथ चला जाए स्मॉल टी। अब एग्जाम में ऐसे ऐसे इट्स वेरी मेसी, है ना, तो जब लाइफ मेसी हो जाए तो उसे थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एक साइंटिस्ट थे पुनेट, तो हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। क्या बनाएंगे जी, पुनेट स्क्वायर। आप कहेंगे पुनेट जी, बिल्कुल बाहर का साइंटिस्ट है, जल्दी से अच्छे से पढ़िए, आप साइंटिस्ट बन जाइए, ताकि थोड़े इजी नाम याद करने पड़े मुझे, है ना, पुनेट की जगह पुनीत ही हो जाए, है ना। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर आप बनाएंगे पुनेट स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं फर्टिलाइजेशन, और यू कैन यूज द पुनेट स्क्वायर, बट आई वुड प्रेफर द पुनेट स्क्वायर, कि जैसे जैसे क्रॉसेस बढ़ेंगे इट विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। दो तरह के जीन है, सॉरी दो तरह के गैमेट है, दो तरह के गैमेट है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4, 4 का डब्बा बनाओ। ऊपर गैमेट सजा दो जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी गैमेट सजा दो कैपिटल टी स्मॉल टी। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि ये प्लांट जो उन्होंने लिया था वो बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों है। तो आप चाहे उसको मेल मान लीजिए, चाहे उसको फीमेल मान लीजिए, किसी एक को मेल मान लूंगी, किसी एक को फीमेल मान लूंगी। तो यहाँ पर हमने गैमेट्स जो है वो सजा दिए हैं। अब इनको क्रॉस कराएं, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, ये मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिलेगा तो स्मॉल टी। कैरेक्टर कैसे आएंगे बताइए जी, अभी आपने देखा था कैपिटल टी तो टॉल आएगा। अब ये अभी आपने देखा था टॉल आएगा, लेकिन पहली बार वापस कौन आ गया, ड्वार्फ, छोटा वाला पौधा आ गया। तो गायब हो गया था ना, ये तो देखो फिर से आ गया। यानी गायब नहीं हुआ था, ये चुपचाप शांति से बैठा था, ये वेट कर रहा था जब सही टाइम आएगा तब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। तब मैं क्या करूंगा, अपने आप को एक्सप्रेस। दो तरह के बच्चों, दो तरह के आपको यहाँ पर देखने होते हैं रेशोस। एक होता है फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो यानी दिखने में कैसे हो, फिजिकल कैरेक्टर कैसा है। देखने में जो 4 बने उसमें से 3 कैसे हैं, टॉल, एक कैसा है, ड्वार्फ, तो 3:1। और जीनोटाइप मतलब अंदर के तुम्हारे कैरेक्टर कैसे, नियत कैसी है, इंटेंशन कैसी है, अंदर जीन कैसे है। तो जीन मैंने देखे तो देखिए कैपिटल टी 1 है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो 1:2:1। तो इस तरीके से ये पूरा हमने जो है क्रॉस देख लिया। इसके बारे में मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिख दी है, आप इसे देख भी सकते हैं। मुझे सीखने को क्या मिला, मुझे ये सीखने को मिला कि जब एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट जैसे कैपिटल टी और सामने आ गया स्मॉल टी, तो बिल्कुल अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ में आ गए तो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, बिल्कुल, है ना। जैसे कि आपके सामने आपका क्रश आके बैठा हो, अब उसके साथ जो है साथ में नूडल्स खा रहे हैं, तो तहजीब से खाएंगे, अच्छे से पेश आएंगे, तो आप बिल्कुल भी कोई शरारत नहीं करेंगे, यानी कि आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, है ना। तो यानी स्मॉल टी अपने को एक्सप्रेस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक सुमो रेसलिंग में एक मोटे तगड़े आदमी को, जो प्रॉपर रेसलर है, उसे उतार दिया, और एक बिल्कुल दुबले पतले बंदे को उतार दिया, तो पिटाई किसकी होगी भाई, पिटाई तो जो दुबला पतला होगा उसकी ही होगी ना। यानी कि जो सुमो रेसलर है वो क्या है, वो है डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा डोमिनेंट के सामने, वो कौन है, रेसेसिव। तो इसी वजह से 2 चीजें होती है, एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रेसेसिव ट्रेट। तो रेसेसिव ट्रेट में हम अपने आप को फिर एक्सप्रेस कब करेगा, जब वो अपने दोस्तों के साथ होगा जी, तब तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी जब दोनों स्मॉल टी साथ आएंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसलिए F2 जनरेशन में फाइनली देखने को मिला कौन सा, ड्वार्फ प्लांट। हमने कैसे सीड्स लिए, हमने लिए ऐसे सीड जो कि कैसे हैं, राउंड है, और जिनका कलर कैसा है, येलो। आप जानते हैं बच्चों, टेबल से आपको याद होगा कि ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। तो मैंने क्या लिया, राउंड और येलो ले लिया। दूसरा मैंने क्या ले लिया भाई, रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स वाले ले लिए, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे रिंकल्ड दिखाया हुआ, और कलर कैसा है इसका प्यारे बच्चों, ग्रीन है। अब सबसे पहले तो आप जानते ही हैं गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स कैसे बनाते हैं मैम, दो जो जीन होते हैं वो बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो गैमेट कैसे बनते हैं, मियोसिस के दौरान दोनों को अलग अलग करवा दीजिए। तो यहाँ से देखिए आर अलग हो गए, यहाँ से वाई, यहाँ से आर, यहाँ से कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई।
तो आप देखिए इनसे बन गए गैमेट्स। जैसे ही गैमेट्स से ये क्या बन गई आपकी F1 जनरेशन। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों डोमिनेंट वाले साथ में आ गए, तो कैपिटल आर की वजह से कैसा कैरेक्टर आएगा, राउंड, बिल्कुल सही। और कैपिटल वाई की वजह से कैसा आएगा जी, बिल्कुल येलो कलर आएगा। अब हम सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, यानी कि हम इन दोनों को आपस में सेल्फिंग करा के देखेंगे। अब देखो आप कहेंगे कि मैम अब तो टफ हो गया ना थोड़ा मामला, क्योंकि अब जब मैं इन दोनों की सेल्फिंग करवाऊंगी तो कैसे बनेंगे गैमेट, मुझे क्या पता, मैं हूं ना, तो चलो इसकी छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। क्या करो, इन दोनों को अलग अलग कर दो, सिंपल सी बात है, सेग्रीगेशन तो होगा, अब अलग अलग कर दो। तो मैंने क्या करा, कैपिटल आर अलग कर दिया, स्मॉल आर अलग कर दिया। अब दोनों के दो क्या कर दो भाई, एरो निकाल दो। एक बार लिखो कैपिटल वाई, एक बार लिखो स्मॉल वाई, एक बार लिखो कैपिटल वाई, एक बार लिखो स्मॉल वाई, दैट्स इट। और क्या करना है, देखो जल्दी से बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ऐसे 4 तरह के गैमेट्स बन गए। ऐसे ही दूसरे पेरेंट में भी 4 तरह के बन जाएंगे। तो 4 और 4 कितने हुए, 16। यानी इस बार जब आप F2 जनरेशन बनाएंगे तो 4 × 4 16 पुनेट स्क्वायर कितने का बनेगा जी, 16 बॉक्सेस का बनेगा। ठीक है, अभी आपने देखा मैंने जो जो गैमेट बोले मैंने दोनों तरफ यहाँ सजा दिए हैं, है ना। मैंने क्या करा भाई, दोनों तरफ यहाँ पे गैमेट सजा दिए। अब चलो गैमेट्स तो सजा दिए, अब मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो मुझे बताइए पहले बॉक्स में क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरे में क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरे में क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। आपको कैसे पता मैम, पहले देखो शेप का लिखूंगी, क्योंकि पहले शेप आ गया, फिर लिखूंगी कलर का, उसमें भी पहले डोमिनेंट फिर रेसेसिव। तो यहाँ से कौन आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ से कौन आ जाएगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ कौन आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। और इस तरीके से आप इस पूरे को फिनिश कर सकते हैं। जल्दी से अपने नोटबुक में ये बना के देख लेना, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगे। अब देखो प्यारे बच्चों, देखने की बात क्या है कि मैं कैरेक्टर देख रही हूँ, है ना। तो कैरेक्टर ये कैसा है, राउंड येलो। ये कैसा है, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, 4, 5। ये तो नहीं होगा क्योंकि स्मॉल आर आ गए। इसमें ये कैपिटल आर स्मॉल आर। आप समझ गए ना, जो भी डोमिनेंट दिख जाए तो वो अपना कैरेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जैसे ही कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखा, तुरंत राउंड एंड येलो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर 7 8, इसमें तो नहीं होगा, है ना। और एक लास्ट कौन सा दिख रहा है जी, बिल्कुल ये आपको दिख रहा है। तो टोटल 9 कौन से हो गए, राउंड एंड येलो वाले हो गए। अब देखिए बच कौन कौन से गए, देखिए ये कैसा है, स्मॉल आर। तो आर किसके लिए आता है जी, आर आता है रिंकल्ड के लिए। रिंकल्ड ग्रीन कितने हो गए, सॉरी मैंने गलत बोला, ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई है तो येलो है, तो येलो और रिंकल्ड। तो येलो रिंकल्ड 1, येलो रिंकल्ड 2, और येलो रिंकल्ड, येलो ढूंढो, कहाँ गया, येलो होगा। और साथ में कौन सा कैरेक्टर होगा जी, बिल्कुल ये रहा। तो ये आ गए 3 और इसी के साथ साथ ये कौन से आ जाएंगे जी आपके, ये आ जाएंगे ग्रीन और राउंड आ गए। और लास्ट में कौन सा बच गया, ग्रीन और रिंकल्ड। तो 9:3:3:1। ये कैसा है, इसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल कैरेक्टर कैसे, देखने में कैसे हो भाई, तो देखने में कैसे है, 9 एक जैसे हैं, फिर 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, और एक अलग सा ही है। तो ये 2 जो देखिए नए कैरेक्टर आ गए हैं ना। पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, पेरेंट्स तो कैसे थे, पेरेंट्स हमेशा येलो और राउंड था, ग्रीन और रिंकल्ड था। लेकिन अब ग्रीन के साथ राउंड भी आ गया, येलो के साथ रिंकल्ड भी आ गया। ये क्या दिखाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दिखाता है प्यारे बच्चों, वेरिएशंस आए हैं। तो यही तो वो चीज दिखा रहा है। चलिए जी, आई रियली होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी बेसिस पे हम समझते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने इन सब के बेसिस पे कुछ चीजें समझाई कि देखो इस तरीके से अगले जनरेशन में कैरेक्टर जाते हैं प्यारे बच्चों। पहले को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमेशा जो है एक कैरेक्टर 2 जीन से प्रेजेंट होगा, है ना। एक जीन मुझे अपनी मदर से मिला, एक जीन मुझे अपने फादर से मिला। अब इसमें भी क्या होते हैं, जीन्स के कैरेक्टर कैसे होते हैं कि एक डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, और कोई रेसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट कैसे, देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे कि ये एक सुमो रेसलर है ना। तो ये जो सुमो रेसलर है ना प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, लेट मी टेक द मार्कर, या तो इसमें अब ये है प्रोफेशनल, और ये आपको मैंने उतार दिया पढ़ाई करते करते, तो आपकी तो पिटाई हो जाएगी ना। यानी आप कहते हैं रेसेसिव है, यानी डोमिनेंट के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो कोई जीन जो डोमिनेंट के आते अपने आप को सप्रेस कर लेते, एक्सप्रेस नहीं करता, वो रेसेसिव है। और जो अपने आप को हर हालत में एक्सप्रेस करे वो क्या है, वो है डोमिनेंट। अगला क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस में जो 2 गैमेट है वही दूसरे से क्या हो जाते हैं जी, बिल्कुल जुदा हो जाते हैं। इसे ही हम बायोलॉजी में बोलते हैं सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका एक और
एक और नाम है, सीक्रेट वाली बात बताती हूँ, तो इसका एक और नाम क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स जो है अपने आप में क्या रहते हैं, प्योर रहते हैं। आगे देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको समझाने के लिए अभी जो समझाया वही वापस बताऊंगी। देखो अभी अब मैंने आपको बताया कि जो 9 बने थे वो येलो और राउंड थे, येलो और राउंड मतलब पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं इनके, ये देखो ये पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। ग्रीन और रिंकल्ड ये भी पेरेंट जैसा है, पर मुझे बताओ क्या ग्रीन के साथ हमेशा, येलो के साथ क्या हमेशा राउंड रहता है, नहीं मैम, ग्रीन के साथ भी राउंड आ सकता है। वैसे ही क्या हमेशा ग्रीन और रिंकल्ड साथ साथ जाते हैं अगले जनरेशन में, नहीं मैम, येलो के साथ भी रिंकल्ड आ सकता है। यानी कि दो कैरेक्टर जरूरी नहीं एक साथ ही जाए अगली जनरेशन में, वो अगली जनरेशन में इंडिपेंडेंटली भी इनहेरिट होते हैं, यानी अगली जनरेशन में जाते हैं। तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं अगली जनरेशन में, साथ जा भी सकते हैं और नहीं भी साथ जा सकते हैं। तो ये जो उनकी खुद की मर्जी है इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या इसे बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। आप और आपका सिबलिंग है, आप में बहुत प्यार है, आप हमेशा बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, पर जरूरी तो नहीं आप दोनों सेम फील्ड में जाएंगे, है ना। अब बचपन से लेकर अभी तक है ना आप सेम कपड़े पहनते थे, सब कुछ सेम करते थे, पर अब जो है आपको चाहिए कि आप साइंस, अब देखिए अगला टॉपिक है मेरा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो चाहे किसी भी स्पीशीज का, तो उसका जेंडर कैसे पता चलता है, कैसे डिटरमाइन होता है, इसे ही हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखेंगे कि हमेशा सब जेनेटिक नहीं होता, कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी मैया बता रही है कि जैसे है टर्टल, है ना, टर्टल के अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर से पता चलता है। आप तो जानते हैं टर्टल्स अंडे देते हैं, तो अंडों की फिर वो देखभाल करते हैं, है ना, उन्हें वार्मनेस देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेट करना अंडों को। तो एग्स की देखभाल यानी इंक्यूबेशन किस टेम्परेचर पे हुआ है, उस बेसिस पे जेंडर का पता चलता है। अगर 28 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पे हुआ है तो अंडे में से निकलता है मेल टर्टल, 31 डिग्री या उससे ज्यादा पे हुआ है तो फीमेल टर्टल, और दोनों के बीच में हुआ है तो इंटरमीडिएट प्रोड्यूसेस बोथ। ऐसे ही स्नेल के बारे में एनसीईआरटी मैया क्या कहती है कि स्नेल जो है, मान लो कोई स्नेल जो है मेल स्नेल पैदा हुआ, तो अपने लाइफ टाइम के दौरान अपना जेंडर चेंज भी कर सकते हैं, यानी जेंडर फिक्स नहीं होता है स्नेल के पूरी लाइफ टाइम में। मेन टॉपिक तो जहां से क्वेश्चन नंबर दे के ही जाएगा वो क्या है, वो है ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी ह्यूमन में न्यूबॉर्न बेबी का जेंडर कैसे पता चलता है कि इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा। क्रोमोसोम्स, आप जानते हैं ह्यूमन का, देखिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, जो मेरा बॉडी का एक सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 हैं मैम, कितने हैं, 46 पेयर में रहते हैं। तो इस 46 में से जो 44 है वो कितने पेयर बनाएंगे, 22। तो 22 जो पेयर बन रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, ऑटोजोम्स। ये नॉर्मल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, जैसे आई बॉल का कलर क्या होगा, है ना, मेरे हेयर का टेक्सचर कैसे होगा, मेरे स्किन का टोन कैसे होगा, मेरी हाइट कैसे होगी, ये सब कैरेक्टर नॉर्मल 22 डिटरमाइन करते हैं पेयर। पीछे कितना पेयर बच गया, एक पेयर बच गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये अलग अलग होते हैं प्यारे बच्चों मेल और फीमेल में। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल के अंदर जो एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है उसमें एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। यानी कि जब मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका सेट अलग अलग है, जबकि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों सेक्स क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है, दोनों ही है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मदर के अंदर क्या बन रहे हैं जी, मदर के अंदर बन रहे हैं एक्स एंड एक्स, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यानी कि मदर के अंदर क्या बन गए, एक्स और एक्स गैमेट बन गया। बिल्कुल वैसे ही जो फादर है उसके अंदर फिर से सेग्रीगेशन हुआ, तो एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। अब हो सकता है ना कि ये एक्स इस एक्स के साथ चला जाए तो एक्स एक्स, ये इस वाई के साथ चला जाए, ये इसके साथ, या ये इसके साथ। चारों ही केसेस में चलिए देख लेते हैं। आप जानते हैं एक्स और एक्स कौन सा है, गर्ल, एक्स और वाई कैसा है, बॉय है, एक्स और एक्स कैसा है, गर्ल है, और एक्स वाई कैसा है जी, बॉय है। यानी कि रेशो क्या है, 1:1, यानी ड्यूरिंग ईच प्रेगनेंसी द चांसेस टू हैव अ बॉय और गर्ल इज इक्वल, दैट इज 50-50%। यानी मेन कंक्लूजन की बात क्या है कि ह्यूमन के अंदर किसके क्रोमोसोम से पता चलेगा कि कैसा जेंडर होगा, जी फादर से पता चलेगा। ठीक है, अगर फादर की तरफ से एक्स आया, मदर की तरफ से क्यों नहीं पता चलेगा मैम, क्योंकि मदर तो हमेशा एक्स देती है, माँ तो बिल्कुल सबको बराबर देखती है, तो मदर से तो हमेशा एक्स ही आएगा। अब अगर फादर से भी एक्स आ गया तो एक्स एक्स मिलके गर्ल, अगर फादर से वाई आ गया तो एक्स वाई मिलके बॉय। आई रियली होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर राइट हियर। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए।
बाय बाय, टेक केयर।